So hello students, this is Parag Desle and you are watching Bodh Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering mechanics. From today's lecture, after today's lecture, we are going to start for the space force system problems. Equilibrium of the space forces. Space forces मतलब क्या? किसी एक प्लेन में नहीं रहेंगे, XY में नहीं रहेंगे, सारे फोर्सेस जो रहेंगे वो 3D में रहेंगे, मतलब XY और Z तीनों का काम रहेगा। ऐसे सिचुएशन में अगर हम इक्विलिब्रियम में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड समेशन एफ जी इक्वल टू जीरो, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इमेजिनेशन के लिए और एंगल फाइंड करने के लिए भी, ज्योमेट्री यूज करने के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर मैकेनिक्स की मदद लेते हैं। तो जो स्पेस के प्रॉब्लम्स रहेंगे वो वेक्टर मैकेनिक्स का जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे। उसमें भी समेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई इक्वल टू जीरो, समेशन एफ जी इक्वल टू जीरो हम लगाने वाले हैं। समेशन मूवमेंट इक्वल टू जीरो भी हम लगाएंगे, लेकिन उसका लगाने से पहले हम उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और उसके ऊपर हम समेशन एफ एक्स लगाएंगे। तो उसके लिए आपका वेक्टर मैकेनिक्स का जो हिस्सा आपने 12th में पढ़ा होगा वो आपको रिकॉल करना जरूरी है, वो आपको पता होना जरूरी है। सही है, तो ये मैकेनिक्स का पार्ट नहीं है, ये आपका 12th में कवर हो जाना चाहिए था, वहां पे आप ये हो चुका है। अगर आपको नहीं पता है, आपको याद नहीं है, आपको उस टाइम पे पढ़ाई नहीं हो चुका है, तो इसलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये पूरा डिटेल डिस्कशन नहीं रहेगा, मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना हमें लगने वाला है। सही है, तो हमें क्या लगने वाला होता है, हमें कोई भी एक अगर फोर्स वेक्टर है तो उसका इक्वेशन हमें आई जे के फॉर्म में लिखते आना चाहिए। जैसे अगर ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है, फॉर एग्जांपल दीज आर एक्स एंड वाई, और हमारे पास एक वेक्टर है, समझो वेक्टर ए बी है। सो यहाँ पे पॉइंट ए है और इधर से इसका एरो जा रहा है बी की तरफ, और यहाँ पे पॉइंट बी है। समझो ए बी फोर्स है, फोर्स एफ ए बी। सो लेट अस से दिस इज पॉइंट बी। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर, इसका वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए इस ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हमें पता होने चाहिए। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए को एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस जाना पड़ रहा है, दैट इज इट्स एक्स कोऑर्डिनेट, दिस डिस्टेंस। और वाई कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, वाई डायरेक्शन में उसको कितना डिस्टेंस जाना पड़ रहा है। तो मैं ओरिजिन से निकला, एक्स डायरेक्शन में यहां तक पहुंचा, फिर मैं वाई डायरेक्शन में यहां तक पहुंचा, तो ये x का डिस्टेंस और y का डिस्टेंस मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो वो कैसे लिखते हैं हम, समझो इस केस में अगर ये डिस्टेंस है 3 है और ये वर्टिकल डिस्टेंस 2 है फॉर एग्जांपल। सिमिलरली अगर पॉइंट B का कोऑर्डिनेट लिखता हूं मैं, तो क्या करना पड़ेगा, ये x में जाएगा यहां तक, तो ये यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है उसका B का x कोऑर्डिनेट आएगा, और यहां से मैं y डायरेक्शन में जाऊंगा तो ये जो y डायरेक्शन का डिस्टेंस ट्रेवल किया है ये इसका y कोऑर्डिनेट आएगा। तो समझो वो फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, ये अगर मैंने 3 लिया था तो 4 5 6 7 है, और ये 2 है तो 2 2 4 और 1 5, ये 5 है, कुछ भी वैल्यूज ले लिया मैंने अंदाजन। तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, तो मैं पहले क्या करूंगा, हमेशा वेक्टर स्टार्ट कहाँ हो रहा है, ए से हो रहा है, तो मैं पहले ए का कोऑर्डिनेट लिखूंगा, कितना है भाई 3 और 2 ने। अब मैं ये आपको 2 डायमेंशन में करके दिखा रहा हूं, ये सिमिलर प्रोसेस आपको 3 डायमेंशन में करना है, वो करके दिखाऊंगा मैं। शुरू में मैं पहले 2 डायमेंशन के लिए करके दिखाता हूं। सो बी का क्या आएगा, बी आएगा 7 5। सही है, अब इस वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसका नोटेशन अगर मैं देता हूं, फोर्स है वो और ए से लेके बी तक है, तो इस तरह से लिखूंगा, ऊपर एरो दूंगा या बार दूंगा, दैट इंडिकेट्स इट इज अ वेक्टर इक्वेशन, इज इक्वल टू इस एफ ए बी की कुछ मैग्नीट्यूड रहेगी, इसकी लेंथ, इसका कुछ वैल्यू रहेगा 10 न्यूटन 50 न्यूटन 100 कुछ जो कुछ रहेगा उसका मैग्नीट्यूड, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लिखेंगे एफ ए बी, लेकिन उसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। बार नहीं लगाया मतलब क्या, ये मैग्नीट्यूड हो गया 100 न्यूटन, बार लगाया मतलब टोटल वेक्टर हो गया विद डायरेक्शन। तब इसका ये मैग्नीट्यूड तो हो गया, अब इसका डायरेक्शन देना पड़ेगा। डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं, आपको याद होगा 12th में किया होगा शायद आपने, हम क्या करते हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट करते हैं, बी माइनस ए। तो एक्स का फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स के लिए देखो क्या है, 7 माइनस 2 है, 7 माइनस 3 है, फाइनल माइनस इनिशियल 7 माइनस 3, किसके लिए आएगा, ये आई के लिए आएगा। एक्स का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई बार होता है, आपको पता है, आई जे के पता होगा आपने। यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आई जे के, तो ये आई बार हो गया, एक यूनिट लेंथ होता है इसका, ये हो गया जे बार, ये इसका वाई डायरेक्शन में जे बार होता है, एक्स डायरेक्शन में आई बार होता है, और जेड डायरेक्शन में के बार होता है, याद है आपको। तो हमने उसकी एक्स डायरेक्शन में जो है वो एक्स का कोऑर्डिनेट 7 माइनस 3 कर लिया, तो कितना आता है, 7 माइनस 3 4 आता है, 4 टाइम्स आई बार आएगा, 4 टाइम्स आई बार। क्लियर है यहां तक।
फिर क्या करेंगे, फिर प्लस करेंगे, प्लस जे का कोऑर्डिनेट, जे को आप कैसे ढूंढेंगे, y फाइनल माइनस y इनिशियल, 5 माइनस 2 3 आएगा, तो 3 टाइम्स j। ये पहला क्वेश्चन है, या पहला टाइम से बता रहा हूं इसलिए यहां पे लिख के देता हूं। तो हमारा j का कांस्टेंट मिल गया, सही है। सो ये होने के बाद हम इसको डिवाइड करते हैं, याद है आपको, इसको डिवाइड करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, अंडर रूट लेना पड़ता है, इसका स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट आया था उसका स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर। ये करते टाइम पे साइन को भूल जाना है, प्लस माइनस की जरूरत नहीं, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद वो प्लस ही होने वाला है हमेशा। तो यहाँ में स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका स्क्वायर करके एडिशन करना है। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट डालना जरूरी है, तभी वो टोटल स्क्वायर रूट लेगा। आपने इधर ब्रैकेट नहीं डाला तो सिर्फ 4 का स्क्वायर रूट ले लेगा, 3 वैसे ही रह जाएगा, तो आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए टोटल ब्रैकेट डालो। अब क्या करेंगे, इसका एक वैल्यू आएगा, मैथमेटिकल वैल्यू है, उसको कैलकुलेट करो कितना आता है। अंडर रूट ब्रैकेट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये वैल्यू आता है 5 आता है, तो 4 डिवाइड बाई 5 एंड 3 डिवाइड बाई 5 ऐसा करना पड़ेगा। क्या आएगा फिर फाइनल आंसर मेरा, एफ ए बी का फाइनल आंसर आएगा 4 डिवाइड बाई 5 टाइम्स आई बार प्लस 3 डिवाइड बाई 5 टाइम्स जे बार। ये पहला क्वेश्चन इसलिए लिख के दे रहा हूं। तो हम यहाँ पे क्या किया है, ये जो वैल्यू है 4 अंडर रूट, ये वैल्यू कितना आया आपका, 5 आया है, इसलिए मैंने उसको 5 से डिवाइड किया, 4 को 5 से डिवाइड किया, 3 को 5 से डिवाइड किया। तो ये 4/5 कितना आता है, 0.8 आता है। तो मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ 0.8 से, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.8 टाइम्स आई बार आएगा, सही है। और 3/5 किया तो कितना आता है, 0.6 आता है, तो 0.6 टाइम्स जे बार। इस तरह से हमने इसका इक्वेशन ढूंढ लिया एफ ए बी का, वेक्टर एफ ए बी का। अब अगर ये 3D में होता तो क्या करना पड़ता, बताओ मुझे। सिंपली इसमें क्या होगा, के बार ऐड होगा, इसमें के बार का कांस्टेंट ऐड होगा, फिर ये तीनों को डिवाइड करेंगे, सो आई बार प्लस जे बार प्लस के बार, इस तरह से 3D में आएगा। उसके लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़ेंगे, एक्स वाई जेड, सो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से इसका प्रोसेस करेंगे और इस तरह से इस वेक्टर को फाइंड कर लेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ये हम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए या समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं, सही है। तो वो करके दिखाता हूं मैं, 2 डायमेंशनल के लिए फिर से करके दिखाता हूं, फिर हम 3 डायमेंशनल के लिए करेंगे। अब अगर मुझे समझो यहां पे एक दूसरा वेक्टर है ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, और सी के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। अब हमें पॉइंट सी के क्या लगेंगे, कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट सी के दे देता हूं, समझो एक्स 1 है और वाई जो है वो 4 है, सही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, c माइनस ए करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहां से कहां जा रहे हैं, ए से लेके सी तक जा रहे हैं, एरो कहां से, ए से सी तक है। तो वेक्टर ए सी क्या आएगा, यहां पे लिखता हूं मैं, फोर्स ए सी क्या आएगा, वेक्टर लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं, फोर्स ए सी की मैग्नीट्यूड, फिर अंदर क्या आएगा बताओ मुझे, फाइनल माइनस इनिशियल एक्स का कोऑर्डिनेट 1 माइनस 3 माइनस 2 आएगा, -2 टाइम्स आई बार, 4 माइनस 2 क्या आएगा, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है, प्लस 2 जे बार। और इसका डिवाइड करना, ये भूल जाते हो आप, अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस भूल जाना है, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ओके। कितना आएगा, सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये नीचे का टर्म आता है 2.83, नीचे का टर्म कितना आता है 2.83। अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड बाय 2.83 करेंगे, 2 डिवाइड बाय आंसर 0.71, कितना आया कांस्टेंट मेरा, एफ ए सी का मैग्नीट्यूड, आई का कांस्टेंट कितना आएगा, माइनस वैसे रखूंगा मैं 0.71 टाइम्स आई बार, प्लस यहाँ पे भी 2 ही है तो वो भी 0.71 ही आएगा, 0.71 टाइम्स जे बार, आई बार और जे बार। इस तरह से हमने 2 इक्वेशंस ढूंढ लिए। अब हमारे ये मैं 2 इक्वेशंस आगे ले लेता हूं। अब जैसे मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ जाते हैं तो हम जो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 और समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 की कंडीशन यूज करते हैं, वो कैसे यूज करना है देखो। समेशन एफ एक्स जब इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, सारी आई वाली टर्म्स को कंपेयर करेंगे। 0.8 उसका कांस्टेंट हो गया, एफ ए बी का मैग्नीट्यूड, सो 0.8 टाइम्स एफ ए बी, ये एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, एफ ए बी का एक्स कॉम्पोनेंट, और एफ ए बी का एफ ए सी का एक्स कॉम्पोनेंट क्या आएगा, -0.71 टाइम्स एफ ए सी, सो -0.71 टाइम्स एफ ए सी, ये उसका क्या हो गया, एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, इक्वल टू क्या है, 0 है। ये एक इक्वेशन मिलेगा मुझे। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो उस केस में क्या करना है, इसका वाई जे का जो कांस्टेंट है 0.6 टाइम्स एफ ए बी,
0.6 टाइम्स एफ ए बी। एफ ए बी मैग्नीट्यूड है, ये कांस्टेंट है उसका डायरेक्शन जे का। सो ये प्लस 0.71, दूसरे का जे का लेने का 0.71 टाइम्स एफ ए सी इज इक्वल टू व्हाट 0। तो आपको क्या मिल गया, दो इक्वेशंस मिल गए, दो अननोन है। देखो इसमें भी एफ ए बी है, इसमें भी एफ ए बी है, इसमें भी एफ ए सी है, इसमें भी एफ ए सी है। टू इक्वेशंस, टू अननोन्स आप कैलसी यूज करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आपको एफ ए बी और एफ ए सी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे हमने वेक्टर मैकेनिक्स यूज करके समेशन एफ एक्स और एफ वाई अप्लाई किया टू डायमेंशनल डायग्राम के लिए, टू डायमेंशनल कॉन्करेंट फोर्सेस के लिए अप्लाई किया, सिमिलरली हमें करना क्या होगा आगे के न्यूमेरिकल्स में, थ्री डायमेंशनल कॉन्करेंट फोर्सेस रहेंगे एक्स वाई और जेड में। तो वो कैसा रहेगा, जैसे एग्जांपल दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल ये 3D स्पेस है, 3D स्पेस में क्या है, एक पोल टंगा हुआ है, एक पोल खड़ा रहेगा यहाँ पे, समझो ये वाई को मैच कर रहा है। इस पोल को एक केबल से यहाँ पे बांध दिया है जिसका पॉइंट इधर है, दूसरी केबल इधर है और तीसरी केबल इधर है। अब आपको नाम दिए रहेंगे, ओरिजिन दिया रहेगा, समझो ये ए दिया है, दिस इज बी सी डी एंड ई। कितने फोर्सेस दिख रहे हैं अभी यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा, ये डिटेल में बताऊंगा मैं बाद में। तो आपको बेसिकली यहाँ पे होने क्या वाला है, चार फोर्सेस मिलने वाले हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा आ रहे, ये क्यों आता है बाद में डिस्कस करूंगा। इधर ये फोर्स आएगा ए सी, इधर क्या आएगा, टेंशन इन द केबल ए सी, ए से लेके सी तक। इधर क्या आएगा, टेंशन इन द केबल ए डी। अभी ये 3D में है, देखो टेंशन इन द केबल ए ई। तो जो मैंने कंसेप्ट अभी बताया, मैं क्या करूंगा, सारे कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा। इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा एक्स वाई जेड, इसका कोऑर्डिनेट लिखूंगा एक्स वाई जेड, और फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इसका भी लिख लूंगा एक्स वाई जेड, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि सारे आउटवर्ड रहेंगे, ए से दूर जा रहे हैं ना सारे फोर्सेस। इस तरह से चार इक्वेशन लिखूंगा, तीन इक्वेशन आएंगे, एक फोर्स दिया रहेगा कोई भी चारों में से, तो तीन अननोन रहेंगे, तीन इक्वेशंस बनेंगे। तीन इक्वेशंस को समेशन एफ एक्स के लिए क्या करना है, सारे आई वाले टर्म्स को कंपेयर करना है, समेशन एफ वाई के लिए क्या करना है, सारी जे वाले टर्म्स को कंपेयर करना है, और समेशन एफ जी के लिए सारी के वाले टर्म्स को कंपेयर करना है। इक्वल टू 0 करो, तीन इक्वेशंस तीन अननोन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से वेक्टर मैकेनिक्स का नॉलेज यूज करके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक 3D का आपको करके दिखाता हूँ। जैसे एक 3D वेक्टर लेके आपको उसके कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखाता हूँ। जैसे अभी देखो यहाँ पे पॉइंट ए, जैसे मैंने बताया था, ये यहाँ पे है, समझो पॉइंट ए वाई डायरेक्शन पे है, सही है, और पॉइंट बी जो है वो यहाँ पे है कहीं पे। अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए है, तो इसका डिस्टेंसेस उन्होंने दिया रहेगा आपको। तो समझो ये डिस्टेंस जो है ये दिया है 4 मीटर, और ये जो डिस्टेंस है ये दिया है 3 मीटर, और ये जो हाइट है ये 5 मीटर दिया है। अब एक्स वाई डायरेक्शन जो है वो उन्होंने दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम एज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर इस केस में मैं एज्यूम करता हूँ कि ये मेरा एक्स रहेगा, ये मेरा जेड रहेगा, और ये मेरा वाई रहेगा, समझो सही है। तो और मुझे लिखना क्या है, मुझे लिखना इक्वेशन ए बी वेक्टर का। वेक्टर कौन सा है मेरा, वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक है, बी तक है। तो क्या करूंगा मैं, बी माइनस ए करना पड़ेगा, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें लिखने पड़ेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या आएंगे, ऑब्जर्व दिस केयरफुली। ए कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है, तो एक्स में जाने की जरूरत नहीं है, तो एक्स 0 है। वाई में कितना ऊपर जा रहा हूं मैं, 5 मीटर ऊपर जा रहा हूं, तो 5 आएगा वाई। और जेड में कितना जाना है, जेड में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट ए है, तो जेड उसका क्या आएगा, 0 आएगा। फिर पॉइंट बी के बारे में सोचेंगे। पॉइंट बी यहाँ पे है, तो एक्स के डायरेक्शन में कितना जा रहा हूं मैं, इस साइड में 4 मीटर जा रहा हूं, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4 मीटर। मतलब ओरिजिन से लेके पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या ट्रैवल करना पड़ रहा है वो मैं सोच रहा हूं। ओरिजिन से लेके पॉइंट ए तक ट्रैवल करने के लिए 5 मीटर वाई के डायरेक्शन में गया, तो 5 वाई आ गया, सही है। अब ओरिजिन से मैं एक्स के डायरेक्शन में 4 मीटर गया हूं, और जेड की डायरेक्शन में 3 मीटर आ रहा हूं, देखो आगे ऊपर उठने की जरूरत नहीं है, वाई के डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा हूं, तो वाई क्या आएगा, उसका 0 आएगा। और जेड कितना बताया मैंने, इस डायरेक्शन में मुझे मूव करना है, कितना मूव कर रहा हूं मैं, 3 मीटर मूव कर रहा हूं, तो जेड उसका कितना आएगा, 3 मीटर आएगा। इस तरह से हमने क्या कर दिया, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड कर लिए। अब हमें क्या कर लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए बी लिखना अगर है तो क्या करते हैं हम, प्रोसेस वेक्टर ए बी का इस तरह से हम नोटेशन दिखाएंगे। वेक्टर का इक्वेशन लिख रहे हैं, इज इक्वल टू वेक्टर ए बी की, मतलब इस फोर्स ए बी की टेंशन या रहेगा, फोर्स रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे हम, विदाउट बार, सही है। फिर क्या करेंगे, बी माइनस ए करेंगे, 4 माइनस 0 मतलब 4 आई बार हो जाएगा, 0 माइनस 5 मतलब -5 जे बार हो जाएगा, और 3 माइनस 0 मतलब
3 प्लस 3 आएगा, के बार आएगा, सही है। डिवाइड के क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर करते टाइम पे प्लस माइनस भूल जाना है। इसको कैल्सी में करेंगे, नीचे वाली टर्म कितनी आती है देखो, √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये टर्म आती है 7.1। कितना आ रहा है ये टर्म, 7.1 आ रहा है। तो हर टर्म को 7.1 से डिवाइड करेंगे और फाइनल एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें। क्या आएगा, एफ ए बी की मैग्नीट्यूड 4 डिवाइड बाय 7.1, 4 डिवाइड बाय 7.1, 0.56 टाइम्स आई बार। 5 डिवाइड बाय 7.1, 0.7 माइनस आएगा, ये माइनस वैसे लेना है, 0.7 टाइम्स जे बार। और 3 डिवाइड बाय 7.1 मतलब 0.42 प्लस है 0.42 टाइम्स के बार। इस तरह से हमें क्या करना है, एफ ए बी का वेक्टर का इक्वेशन लिखना है। इसमें ये एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, ये वाई कॉम्पोनेंट हो गया और ये जेड कॉम्पोनेंट हो गया। ये टोटल मैग्नीट्यूड है, टोटल मैग्नीट्यूड को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। टोटल मैग्नीट्यूड को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे वाई का कांस्टेंट से तो उसका वाई कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। टोटल मैग्नीट्यूड को अगर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड का कांस्टेंट कॉम्पोनेंट मिल जाएगा। इस तरह से हमें कॉम्पोनेंट्स, हम हमेशा क्या करते थे, समेशन एफ एक्स अप्लाई करते 2D के प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे हम एफ कॉस थीटा साइन थीटा इस तरह से उसको रिजॉल्व करते थे। अब वो 3D में करने जाएंगे तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा एक आपको HP से एंगल ढूंढना पड़ेगा, VP से एंगल ढूंढना पड़ेगा, XY प्लेन से XYZ प्लेन से एंगल ढूंढने पड़ेंगे, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। उसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके IJ के कॉन्स्टेंट्स ढूंढते हैं इस मेथड से और उसको यहाँ पे fx = 0, fy = 0 और fg = 0 अप्लाई करते हैं और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जब प्रॉब्लम क्या रहेगा, 3 डायमेंशनल का प्रॉब्लम रहेगा। सही है। सो आई होप दैट इज क्लियर। अगर यहाँ पे इतना ही समझा है कि मैंने ये कैसे फाइंड किया, ये वाला इतना समझा तो भी सफिशिएंट है। हम जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तब मैं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे किया, कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए, XYZ कैसे लोकेट करना है, वो बाद में मैं डिटेल में जब भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें डिटेल में बता दूंगा। अभी फिलहाल आपको क्या याद रखना है, जब भी कोई वेक्टर इक्वेशन मुझे लिखना है तो क्या करेंगे, वेक्टर का सिंबल लगाएंगे, इक्वल टू मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अगर ये वैल्यू दे दिया है, समझो FAB का वैल्यू दे दिया है 100 न्यूटन, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे FAB लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 100 न्यूटन लिखेंगे। यहाँ पे 100 वैल्यू लिख दिया तो ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, तो 100 इंटू 0.56, सो 56 उसका एक्स कॉम्पोनेंट रहेगा। इस तरह से उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके आंसर्स आ जाते हैं। सही है। तो इस तरह से हमने कोई भी इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं। अब आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो वर्टिकल वेक्टर अगर रहेगा, समझो किसी भी एक एक्सिस को अलाइन कर रहा है, तो उस वेक्टर का इक्वेशन क्या आता है वो हम ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा वेक्टर जो है वो इस तरह से ओरिजिन से वर्टिकल है और अब मुझे क्या लिखना है, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो वेक्टर का समझो ये इनिशियल पॉइंट है और ये इस दिशा में ऊपर जा रहा है, तो ये उसका फाइनल पॉइंट है। सही है। समझो फॉर एग्जांपल सम नाम है उसका F, ये इसको मैं A दे देता हूँ, ओरिजिन पे A है आपका और इधर B है। सही है। तो ये क्या आएगा, FAB आएगा। किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और इसका मुझे वेक्टर का इक्वेशन ढूंढना है। तो हर बार आपको इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है जब वो किसी एक्सिस को अलाइन कर रहा है। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर ये X है, ये Z है और ये अगर Y है, ये हाइट दिया है आपको, B पॉइंट का हाइट जो दे दिया है वो समझो है 7 मीटर। सही है। तो अब मुझे बताओ A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। A के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0 0 0 क्योंकि वो ओरिजिन पे है, और B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, X में जा ही नहीं रहा है तो 0, Y में ऊपर कितना जा रहा है 7 जा रहा है तो 7 आएगा, और J में कितना जा रहा है 0 जा रहा है तो 0 आएगा। तो मेरे पास A और B के कोऑर्डिनेट्स है, मैं ऊपर कौन लिखता हूं, A लिखता हूं क्योंकि A से वेक्टर शुरू हो रहा है, तो 0 0 0। फाइनल पॉइंट क्या है B, तो B क्या आएगा 0 7 0। हमेशा ऊपर वही लिखो जहां से वेक्टर शुरू हो रहे हैं। हमारे यही पे बता देता हूं, हमारे प्रॉब्लम्स में इस तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस के। तो ये पॉइंट जो रहेगा ना, वो उसका कोऑर्डिनेट ऊपर लिखो, वो A रहेगा D रहेगा कुछ भी रहेगा, उसका कोऑर्डिनेट पहले लिखो, बाद में ये इंदर के कोऑर्डिनेट्स लिखो। सही है। तो अब A B, अब मैं वेक्टर FAB क्या लिखूंगा, FAB क्या आएगा बताओ मुझे, FAB बार क्या आएगा, AB का मैग्नीट्यूड इनटू क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 0 माइनस 0 0 आए बार, 7 माइनस 0 प्लस 7 के J बार, 0 माइनस 0 0 के बार।
तो क्या आएगा, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, क्या आएगा इसका सिंप्लीफिकेशन, एफ ए बी इंटू 0 आई बार, 0 को कुछ भी डिवाइड करो 0 ही रहेगा। अब 7 नीचे क्या आ रहा है देखो, 7 स्क्वायर अंडर रूट 7 स्क्वायर 7 ही आएगा, तो 7 डिवाइड बाय 7 क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस जे बार आएगा 1 जे बार, और प्लस 0 के बार आएगा। तो आप ये इक्वेशन ऑब्जर्व करो क्या है, तो जब भी कोई सी एक्सिस को आपका वेक्टर पैरेलल है, किसी एक्सिस को वेक्टर अगर आपका पैरेलल है, तो उस एक्सिस का सिर्फ कांस्टेंट आता है, बाकी दो एक्सिस का कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। वेक्टर अगर एक्सिस के अपवर्ड जा रहा है, प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कांस्टेंट प्लस आएगा, +1 आएगा। ये अगर उल्टा होता तो आपको क्या करना पड़ता, आपको a माइनस बी करना पड़ता, तो ये 0 - 7 होता, तो ये माइनस आता, तो -1 आता। तो अगर जब भी वेक्टर इस तरह से है, अगर इस तरह से वेक्टर है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा, एफ ए बी, तो एफ ए बी की मैग्नीट्यूड 0 आई बार प्लस जे बार प्लस के बार, प्रोवाइडेड वर्टिकल आपका क्या है, वाई एक्सिस है। और अगर ये इस तरह से वेक्टर होता, तो इनका कोऑर्डिनेट्स देखने की भी जरूरत नहीं है, विदाउट लुकिंग एट द कोऑर्डिनेट्स यू कैन राइट डाउन द एक्सप्रेशन। एफ ए बी क्या आएगा इस केस में, एफ ए बी आएगा, एफ ए बी की मैग्नीट्यूड और 0 आई बार, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस जे बार प्लस के बार। क्लियर है सबको? तो मतलब जब भी वर्टिकल लाइन रहेगी, एक्स को मैच रहेगी, वाई को मैच रहेगी, किसी भी एक्सिस को मैच रहेगी, तो उस एक्स, अगर एक्स को मैच करेगा तो आई का कांस्टेंट 1 आएगा, बाकी दोनों 0 आएंगे। जेड को मैच करेगी तो के का कांस्टेंट 1 आएगा, बाकी दोनों 0 आएंगे। क्लियर है सबको? अगर एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है तो +1 आएगा, एक्सिस के अपोजिट जा रहा है तो -1 आएगा। क्लियर है? ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे जा रहा है तो माइनस। तो हर बार आपको जब भी वर्टिकल लाइन या पर्टिकुलरली वाई या जेड एक्सिस रहता है हमारे क्वेश्चंस में, तो इसका जब भी इक्वेशन लिखना रहेगा तो आपको डायरेक्टली इस तरह से लिखना है। ये सब प्रोसेस करने की उसके लिए जरूरत नहीं है। हर बार आपको क्या करना है, सिर्फ इतना देखना है कि वो वाई को मैच कर रहा है तो जे का कांस्टेंट 1 ले लो, जेड को मैच कर रहा है तो के का कांस्टेंट 1 ले लो, वाई के प्लस में जा रहा है तो प्लस ले लो, नीचे जा रहा है तो माइनस ले लो, जेड के डायरेक्शन में प्लस में जा रहा है तो +1 ले लो, नीचे जा रहा है तो माइनस ले लो। इस तरह से उसको डायरेक्टली लिखना है। ये इतना स्टेप आपका बच जाएगा। क्लियर है? सो दैट इज हाउ आई हैव रिवाइज्ड ऑल द वेक्टर मैकेनिक्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्दर पार्ट ऑफ द इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस। स्पेस इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट लेक्चर से देखने वाले हैं। उसमें मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा कि बाकी प्रोसेस कैसे करना है। सही है? सो आई होप दैट इज क्लियर टिल नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, गुड डे, बाय बाय।